यूएनएचआरसी में आया रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर मच गया हंगामा। लोग देखने लगे इधर उधर, लेकिन भारत ने मजबूती के साथ रूस से दोस्ती निभाई। भारत की मदद पर पुतिन ने भावुक धन्यवाद दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत चट्टान की तरह रूस के साथ खड़ा है। अब एक बार फिर दोस्ती को तराशने का मौका मिला और भारत ने हंसने का मौका किसी को नहीं दिया और रूस के साथ खड़ा रहा है। जानिए क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। दुनिया जानती है कि भारत कट जाए मर जाए, फिर भी उसका दिल रूस के लिए धड़कता रहेगा और रूस के लिए भी यही शब्द हमेशा कहे जाते हैं। अभी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और इसको लेकर अमेरिका रूस पर दबाव बना रहा है और इसके लिए अपने सहयोगियों की मदद ले रहा है। इसके साथ ही साथ अमेरिका रूस को घुटनों पर लाने के लिए प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन भारत रूस के साथ खड़ा है। इसके लिए दुनिया के देश और अमेरिका के सहयोगी आए दिन भारत को ताना देते हैं, धमकी देते हैं, लेकिन भारत रूस के साथ लगातार दिलेरी के साथ खड़ा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबरों की माने तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर अपने दोस्त रूस का खुलकर साथ दिया है। भारत ने मंगलवार को रूस की ओर से यूक्रेन में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन पर संयुक्त राष्ट्र के मसौदा प्रस्ताव पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत के साथ साथ 16 और ऐसे देश रहे जो प्रस्ताव को लेकर हुई वोटिंग में शामिल नहीं हुए। यहां पर जानकारी देते चलें कि यूएन के मानवाधिकार परिषद में जिस प्रस्ताव को पेश किया गया उसमें यूक्रेन युद्ध को लेकर जिक्र था और अमेरिकी समर्थन वाले देश कह रहे थे कि रूस ने गलत किया और इसीलिए यूएनएचआरसी में प्रस्ताव लाया गया, जिसका समर्थन भारत ने नहीं किया। यूएन में वोटिंग के दौरान 28 देशों ने पक्ष में मतदान किया तो चीन और इरिट्रिया दो ऐसे देश रहे जिन्होंने महासभा में प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। मतलब ये कि दो देशों ने खुलकर प्रस्ताव के खिलाफ आवाज उठाई और वोटिंग की। जानकारी देते चलें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत ने वोटिंग से दूरी बनाई। इससे पहले भी भारत ने रूस का समर्थन करने के लिए वॉकआउट किया था। इससे पहले जब रूस की जांच के लिए कमेटी बनाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया तब भी भारत ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। भारत संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ अभी तक लाए गए सभी प्रस्तावों पर हुए मतदान से दूर ही रहा है। इसमें 6 प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश किए गए थे, जबकि 3 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के थे, जिसमें रूस की ओर से यूक्रेन में कार्रवाई की निंदा को लेकर थे। नाटो समेत पश्चिम के अधिकतर देश यूक्रेन में रूस की ओर से छेड़ी गई लड़ाई के खिलाफ हैं। वोटिंग में हिस्सा नहीं लेने के बाद यूएन में भारत के अस्थायी राजदूत ने कहा कि यूक्रेन में नागरिकों पर हमलों की खबर पर चिंता है और लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करना जरूरी है। इस मुद्दे को लेकर हमारा पहले से ही स्टैंड साफ रहा है। आपको जानकारी होगी कि पिछले फरवरी से युद्ध जारी है और अभी तक हार या जीत का कोई रिजल्ट सामने नहीं आया और लगातार जंग हो रही है। इस युद्ध की वजह से लाखों लोग विस्थापित हैं और लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। जंग की वजह से आर्थिक तौर पर दोनों देशों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन मानवीय तौर पर यूक्रेन को ज्यादा क्षति पहुंची है। लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई और टसन जारी है। देखना होगा कि इस युद्ध में अमेरिका जीतता है या रूस, लेकिन अभी लड़ाई जारी है और भारत हर मोर्चे पर रूस के साथ दोस्ती निभा रहा है और उसके साथ खड़ा है।